महेंद्र कुमार गुप्ता। इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1977, 9:37 सुबह शाम को, वाराणसी। आपका महेंद्र जी, आपके वृष लग्न है और आपकी कर्क राशि है। तो वृष लग्न वालों का बोले शनि एक बहुत बढ़िया ग्रह होता है। दूसरी बात ये कि आपकी कर्क राशि में शुक्र चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठा है। तो शुक्र चंद्रमा जिस तरह से बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जो है जब भगवान की दया से ऐसे लोगों को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी भौतिक सुखों की उपलब्धि बोले जीवन में 42 बरस की उम्र के पश्चात से बोले दिन प्रतिदिन बोले बहुत बढ़िया मिलती है, प्राप्त होती है। नाम यश कीर्ति भी मिलती है जीवन में। लेकिन एक चीज़ है बस कि ऐसे लोग को एक चीज़ मैंने देखा है कि सारा जीवन बोले पूरे परिवार के लिए करते और सोचते ही बीत जाता है, लेकिन जैसा आप उनसे रिजल्ट चाहते हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप पूरे परिवार के लिए जान भी दे दीजिएगा तो कहेंगे तुमने किया क्या है। ये कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों की लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बातें होती हैं। चलिए, वर्तमान काल में आपकी जो है 21 मई 2013 से 21 मई 2033 तक शुक्र की महादशा रहेगी। एक बात कहेंगे कि शुक्र का जिस तरह से इस कुंडली में बोले प्लेसमेंट है, तो चूंकि आपका जो है वृष लग्न है और 3rd हाउस में शुक्र चंद्रमा के संग बैठा हुआ है। शुक्र जो है वृष लग्न वालों का चूंकि सस्टेज भी है, तो लेकिन उसका प्लेसमेंट कुंडली में बोले बहुत बढ़िया है। तो एक शब्द आया कि अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद इस शुक्र की जो 20 वर्षीय महादशा है, इसका नाम है रोग शोक शत्रु प्रपंच, हर क्रियाकलाप में बाधा, अपने ही लोगों से क्लेश, मानसिक अशांति, अनर्गल व्यय, बोले सब कुछ करते हुए भी यह उद्योगवर्धक, भाग्यवर्धक, एफर्ट्स कारक और एफर्ट्स के रिजल्ट दिलाने वाली बोले रहती है। तो एक बात है महेंद्र जी कि आपने पूछा कि जो है जमीन प्रॉपर्टी खरीदने का विचार है, तो एक बात तो सफा दिख रही है कि कुछ न कुछ बोले प्रॉपर्टी संबंधी काम बोले नवंबर 2020 के पश्चात बोले ये निश्चित 1 वर्ष के अंदर बोले होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके कुंडली में जिस तरह से योगायोग पड़े हैं, तो ऐसे लोगों के पास पैतृक तो प्रॉपर्टी होती है, इसके संग संग बोले ये शुक्र की महादशा बोले बहुत भूमि गृह वाहन संबंधी उलटफेर व्यवस्था और डेवलपमेंट वाले ये काम बोले कराती है। कम से कम ये शुक्र की महादशा 4 प्रॉपर्टी आपको और दिलाने वाली रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। हम बात करते हैं धर्मवीर जी। इनका जो है दौसा राजस्थान में जन्म हुआ है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1986, शाम को 5 बजे, दौसा। इनका सवाल है कि काम काज को लेकर के बोले जो है गाड़ी पटरी पे कब से आएगी। तो एक बात कहूँगा मैं धर्मवीर जी कि आपका धन लग्न है और लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होता है और आपकी वृश्चिक राशि है। तो एक बात कहेंगे कि थोड़ा सा ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप मंगले हो और लग्न में मंगल बैठा है, तो ऐसे लोगों को पेट और पेट से नीचे के भाग का मतलब विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि चूँकि वृश्चिक राशि वालों की शनि की 7.5 बोले ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, लेकिन चूँकि धन लग्न है तो धन लग्न वालों की ये शनि की 7.5 तो जो है अभी उसका दूसरा चरण चल रहा है। लेकिन एक बात है कि बोले इस कुंडली में इस जैसे योगा योग बैठे हैं, तो बोले ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बोले अपने पैतृक कारोबार में लगे रहना चाहिए और लग करके जो है अब चूँकि आपकी वृश्चिक राशि से बोले शनि की भी पोजीशन बहुत बढ़िया आ गई है और बृहस्पति भी जो है जुलाई से फेवर में आ जाएंगे धीरे धीरे। तो एक चीज़ है कि जुलाई के बाद से जो पीरियड जो शुरू होगा, तो ये आर्थिक दृष्टि से काम काज को लेकर के हर मामले में बोले उन्नतिप्रद, भाग्यवर्धक और रक्षक रहेगा। आगे जो 2020 के बाद जो है 21 आ रहा है, ये भी आपका बढ़िया रहेगा। इस समय आपकी जो ये बुध की महादशा जो है 4 जून 2007 से चल रही है और 4 जून 2024 तक रहेगी। तो ये बुध की महादशा
और बुध जो है आपका बोले कहाँ बैठा है, बोले जो है चंद्र कुंडली से बोले भाग स्थान पे बैठा है, तो और सूर्य के संग बैठा है। तो बोले ऐसे लोगों को जितना भी कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वाले काम करें, बोले सरकारी विभाग में बोले ठेकेदारी वाला काम, बोले सप्लाई वाला काम, बोले ये सब जो है आंख बंद करके बोले सूट करता है। और एक बात और है कि अपने पिता के बड़े बड़े भाइयों के संरक्षण में, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली से आपका बुध जो है बोले बड़े भाई का भी मालिक है, तो एक बात कहेंगे और भाग्य स्थान में बैठा है, तो ऐसे लोगों को अपने बड़े भाई के संग अगर लगे रहेंगे तो आपके भाग्य की उन्नति होती रहेगी और आपके लिए ये शुभ फलप्रद रहेगा। नमस्कार जी, अब हम बात करते हैं अभी कुमार। इनका जन्म है 14 जनवरी 1975, कोटा राजस्थान, 11:44 सुबह। आपका अभी जी आपका मीन लग्न है और आपकी राशि मकर है। वर्तमान काल में आपकी शनि की महादशा चल रही है 26 नवंबर 2017 से और 26 नवंबर 2036 तक रहेगी। तो किसी की भी शनि की महादशा में शनि का अंतर वो जो है शुभ फलप्रद नहीं होता है। तो एक बात कहेंगे कि आपकी कुंडली में जिस तरह से योगा योग बैठे हैं, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपको नौकरी करनी है। दूसरी बात ये कि यह जिस तरह से शनि का प्लेसमेंट इस कुंडली में है, तो शनि की महादशा बोले कर्म क्षेत्र में कई बार परिवर्तन भी कराएगी और दूसरी चीज़ इसके साथ साथ भाग दौड़ कराती रहेगी और अनेक बार विदेश भी ले जाएगी कर्म को लेकर, कैरियर को, कामकाज को लेकर के। दूसरी बात ये कि आपके कुंडली में जो है ये शनि की महादशा जो है जीवन की, कहा मैंने, ये बहुत बढ़िया महादशा है। आपको मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ना है और मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम करना है। वर्तमान काल में जो शनि की महादशा में शनि का अंतर ये 29 नवंबर 2020 तक है। तो ये समय जो है खास तौर पे अभी आने वाले जुलाई तक का जो समय है, इसमें भी खास तौर पे ये कहीं से भी शुभ फलप्रद नहीं है। यह शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, कार्मिक, आर्थिक हर मामले में कहीं ना कहीं से परेशान करता है, बेमतलब के टेंशन, झगड़े देता है और ऑफिस में अपने कुलीग, अपने बॉस के संग भी बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं आप, और काम काज चल रहा है लेकिन मज़ा शब्द नहीं आ रहा है। बार बार होता है कि या तो हम कंपनी चेंज कर लें। तो एक बात कहूँगा कि इस समय चूँकि ग्रह आपके फेवर में नहीं है, तो जैसा आप चुपचाप जो है बनियाँ बंद करके बोले समय काटिए, और इस समय किसी भी प्रकार का चेंज बोले शुभ फलप्रद नहीं है। अब बात आती है कि शनि में बुध आपका ये जब है नवंबर 2020 के बाद स्टार्ट होगा और अगस्त 2023 तक रहेगा। तो शनि की महादशा में बुध का अंतर, चूँकि बुध का प्लेसमेंट इस कुंडली में बोले बहुत बढ़िया है, तो एक बात है कि जब शनि की महादशा में बुध का अंतर आएगा, वहाँ से काम काज को लेकर के, एफर्ट्स को लेकर के, एफर्ट्स के आउटपुट को लेकर के, भाग्य को लेकर के, उन्नति को लेकर के, हर मामले में वहाँ से फेवरेबल रहेगा। चलिए, ये तो भाई अभी कुमार जी की बात। अब हम बात करते हैं जयंत कुमार सिंह। इनका मेल आया है बड़ा जानदा से। आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1992, दोपहर में 3:05 बड़ा जानदा। आपकी जो धनु लग्न है और धनु राशि है, और वर्तमान काल में आपकी सूर्य की महादशा चल रही है। यह 30 जून 1919 से चल रही है और ये 30 जून 2025 तक रहेगी। तो जिस तरह से सूर्य बुध गुरु आपका 10वें भाव में बैठा है, तो एक बात जान लीजिए कि जयंत जी कि यह जो है 6 वर्षीय सूर्य की महादशा भाग्येश होकर के आपके कर्म स्थान पे बैठा हुआ है। तो कर्म का महादशा है, भाग्येश की महादशा है,
और उन्नतिप्रद रहेगी, भाग्यवर्धक रहेगी और नाना प्रकार से भाग दौड़ कराती रहेगी। कर्म क्षेत्र में कई बार परिवर्तन भी कराती रहेगी। लेकिन एक चीज़ है कि परिवर्तन तो होते रहेंगे मान लिया, लेकिन एक बात है कि ये कह दिया जाए कि आपको ये क्या खाली बैठा देगी, तो बोले नहीं, काम तो मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि चूंकि आपके जो है चंद्र कुंडली से भी और लग्न कुंडली से दोनों तरफ से जयंत बेटा आप मंगले हो, तो मंगले लोगों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि बोले ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और ऊपर से धनु राशि सप्तम भाव में मंगल बैठ के लग्न को देख रहा है, तो बोले ऐसे लोग जो है बोले ईगोइस्ट होते हैं और गलत बात बर्दाश्त नहीं होती और दुर्भाषा ऋषि यानी कि क्रोधी होते हैं। तो एक चीज़ कहेंगे कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल केतु के संग बैठा है, तो ऐसे लोगों को पेट और पेट से नीचे के भाग का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है, अन्यथा पाइल्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और खूनी बवासीर की योग हैं। तो ऐसे लोगों को मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें ये कभी सूट नहीं करती, इसलिए अपने खान पान पे बेटा बहुत नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसके साथ साथ मंगल जो है आपका और केतु ये सप्तम भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव को मंगल देख रहा है और चतुर्थ भाव में सूर्य बुध गुरु तीनों बैठे हुए हैं, तो मंगल की पूरी दृष्टि जो है ये बुध पे भी पड़ रही है। तो ऐसे लोगों को खाने पीने से एलर्जिकल इन्फेक्शन और स्किन डिजीज प्रॉब्लम्स ये भी देता है। तो ऐसे लोगों को एक चीज़ मैं कहूँगा, थोड़ा सा हर प्रकार की जो है खान पान पे अपने नियंत्रण, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, धन लग्न धनु राशि वालों को बोले चटपटा खाना बोले ज़्यादा पसंद होता है और ये इनको कभी सूट नहीं करता है। अब एक बात आई कि सूर्य की महादशा के बाद आपकी जो है आएगी चंद्रमा की महादशा, और चंद्रमा का जिस तरह से प्लेसमेंट है, तो चंद्रमा अष्टमेश होकर के लग्न में बैठा है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात ये, एक शॉर्ट में एक बात और कहूँगा कि आपकी शनि की साढ़े साती भी चल रही है और यह शनि की साढ़े साती अभी आने वाले करीबन 4.5 साल का समय अभी है। तो इसके अंदर शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक जो है कार्मिक हर मामले में कहीं ना कहीं से ये उलटफेर तो करेगी कर्म क्षेत्र को, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से और बड़े बुजुर्गों के लिए ये कहीं से शुभफलप्रद नहीं है। थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी है। नमस्कार। अब हम बात करते हैं आशीष कुमार मिश्रा। आपका जन्म है 12 नवंबर 1987 4:28 और आपका जन्म स्थान है अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं आशीष जी, आपका तुला लग्न है और आपकी राशि कर्क है। तो एक बात कहूँगा कि वर्तमान काल में आपकी जो है 27 जनवरी 2018 से 27 जनवरी 2025 तक यह 7 वर्षीय केतु की महादशा चल रही है। और केतु आपका जिस तरह से मंगल के संग बोले जो है 12वें भाव में बैठा है, तो ये केतु की महादशा और चंद्र कुंडली से बोले कहाँ बैठा है केतु, बोले 3rd हाउस में बैठा है, कन्या राशि में मंगल केतु के साथ। एक बात है कि पंचम भाव में आपके शुक्र और शनि बैठा है चंद्र कुंडली में। तो एक चीज़ है कि जितने भी कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के लोग हमने देखे हैं इस दुनिया में, तो ऐसे लोग जो है सारा जीवन उनका पूरे परिवार के लिए करते और सोचते ही बीत जाता है। सारा जीवन सबके लिए जान देते रहने पे, करते रहने पर भी वो जैसा वातावरण चाहते हैं वो उनको कभी मन मुताबिक नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये कि ये प्रवासी कुंडली है। बोले कहने का तात्पर्य क्या कि बोले ऐसे लोग अपने जन्म स्थान में बोले नहीं रह पाते हैं। इनके जन्म स्थान का त्याग बोले निश्चित होता है कैरियर को लेकर के, कामकाज को लेकर के। आपने पूछा था कि क्या हमारी सरकारी नौकरी लगेगी, तो कहा कि नहीं, आपकी कुंडली में बोले सरकारी नौकरी का योग नहीं है। दूसरी बात ये कि कर्म क्षेत्र में आपके कई बार परिवर्तन के योग जरूर हैं और जीवन के एक लंबे अरसे तक बोले ऐसे लोगों को मैंने पापड़ बेलते देखा है। और एक बात और बता दें
कि जितने भी कर्क राशि के लोग मैंने देखे हैं, तो ऐसे लोगों का 42 और 43 वर्ष की उम्र के पश्चात ही बोले प्रबल भाग्योदय होता है। तो एक बात जान लीजिए कि यह 7 वर्षीय जो केतु की महादशा है, ये पापड़ बेलवाने वाली महादशा है। इसके अंदर जितना भाग दौड़ करते रहोगे और 4 पैसा भाग दौड़ करते हुए इधर से उधर और नौकरी करते रहो प्राइवेट, और उसी में जो है भलाई है। दूसरी बात ये कि पैसा लगा करके कहीं बेटा कोई काम मत करना, नहीं तो केतु की महादशा में अगर पैसा लगा करके कुछ व्यापार करने की सोची तो चूल्हे में चला जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये केतु की महादशा बोले व्यय भाव में बैठा है, तो बोले ऐसे लोगों को जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहेंगे और साइड में ब्लॉक करते रहोगे, तो ये तुम्हारे लिए बोले फेवरेबल है। ये एक मेल आया है कुशल जयंत पटेल अहमदाबाद से। इनका जन्म है 20 सितंबर 1983 और 9:28। इनका तुला लग्न है और मिथुन राशि है। तो जिस तरह से इनकी कुंडली में योगा योग पड़े हैं, तो तुला लग्न और ऊपर से शनि लग्न में बैठा हुआ है पंचमेश और चतुर्थेश होकर के। तो एक बात है कि इस तरह के लोग बहुत ही तिकड़मी बुद्धि के इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें दो राय नहीं। दूसरी चीज़ ये कि सारा जीवन जो है बोले ऐसे लोग कुछ न कुछ सीखते रहने की अभिरुचि भी रखते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं और सारा जीवन पूरे परिवार के लिए सोचते और करते रहते हैं। लेकिन सब कुछ करते रहने पर भी बोले मनचाहा व्यवस्था बोले ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है। एक बात है कुशल जी कि आपकी कुंडली में जिस तरह से योगा योग बैठे हैं, तो बोले ऐसे लोग अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद बोले उच्च शिक्षा बोले प्राप्त करते हैं और टेक्निकल पढ़ाई पढ़ते हैं। अच्छा, अब बात आई कैरियर को लेकर के। तो आपका सवाल था कि कैरियर को लेकर के ये कुंडली कैसी है। तो एक बात बता दें कि बड़े भाग्यवान हैं आप कि आपकी वर्तमान काल में जो है 18 अक्टूबर 2003 से 18 अक्टूबर 2022 तक यह शनि की महादशा चल रही है। और यह चूँकि शनि का प्लेसमेंट इस कुंडली में बोले बहुत अच्छा है, तो इसमें दो राय नहीं है कि यह शनि की महादशा तुला लग्न वालों का, शनि एक राज्य कारक होता है, कारक ग्रह होता है। तो आप चूँकि आपका तुला लग्न है तो शनि की महादशा भी, तो शनि की महादशा जीवन की बोले एक बहुत बढ़िया महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन इसका बढ़िया फल बोले वो कब मिलेगा, वो मिलेगा जा करके अभी बोले जो है ये चूँकि एक बात और कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आ गई बीच में कि शनि की महादशा ये 2022 अक्टूबर 2022 में ये ख़त्म हो रही है। तो ख़त्म होते होते जो है एक चीज़ कहूँगा कि माता अथवा मातृतुल्य लेडीज़ के लिए बोले ये शनि की महादशा बोले माता भई, दादी भई, नानी भई बोले इस तरह के ओल्ड पर्सनालिटीज़ के लिए बोले स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सुफलप्रद नहीं रहेगी। दूसरी बात ये कि शनि की महादशा में इस समय उतार जो गुरु का चल रहा है, तो गुरु महोदय जो है वो भी इस समय जो है गोचर में अभी ठीक नहीं है, जो कि जुलाई के बाद से सही हो जाएंगे। तो काम काज को लेकर के यार काम करते रहो और जो है बौद्धिक कर्म ऐसे लोगों को आंख बंद करके सूट करता है। बौद्धिक कर्म में लगे रहो, पैसा लगा करके कोई काम करने की एडवाइस नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि शनि की महादशा के बाद जो है आपकी 17 वर्षीय बुध की महादशा आएगी, वो जीवन की शनि से कहीं भी कमजोर महादशा नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा उत्तम महादशा रहेगी। नमस्कार।